वैसे तो सिख इतिहास में बहुत से शूरवीरों की गाथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम जिस शूरवीर की कहानी आपको बताने वाले हैं उनका नाम है सिख जरनैल जोरावर सिंह। जरनैल जोरावर सिंह का जन्म 1786 में हुआ था। जब उनकी आयु 18 वर्ष की हुई तब तक उन्होंने सभी हथियार चलाना सीख लिए थे। उनकी विशालकाय ताकत और फुर्ती के आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। जरनैल जोरावर सिंह के जीवन की एक घटना के बारे में आज हम आपसे जिक्र करने वाले हैं, जिस घटना ने उनको पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया था। जम्मू के एक किले में सिख फौज को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ था। उस किले के ऊपर अचानक हमला हो गया। उस किले में जो मुख्य अफसर तैनात किया गया था वह उस हमले से घबराकर दुश्मन फौज के साथ समझौता करने की रणनीति बना रहा था। जरनैल जोरावर सिंह ने अपने कमांडर की कमजोरी को पहचान लिया था। उसके बाद जोरावर सिंह ने अपने भरोसे वाले सिपाहियों को इकट्ठा किया और अपने कमांडर को बांधकर कमरे में बंद कर दिया और खुद फौज की कमान संभाल ली और ऐसी युद्ध नीति तैयार की दुश्मन फौज को वहां से भागना पड़ा। इस युद्ध में बहुत से सिपाही मारे गए और बाकी मैदान छोड़कर भाग गए। इस घटना के कारण जोरावर सिंह प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने इस युद्ध की पूरी घटना लिखकर महाराजा रणजीत सिंह को भेज दी। उसमें जोरावर सिंह ने यह भी लिखा कि मैंने अपने कमांडर को गिरफ्तार करके कमरे में बंद कर दिया। इस बात की जो सजा महाराज देना चाहें दे सकते हैं। मैं उस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूं। जोरावर सिंह का खत पढ़ने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने खुद उस बात की जांच करवाई और जोरावर सिंह के द्वारा बताई गई सारी बातें सच निकली। उसके बाद उस किले के फौजदार को बर्खास्त कर दिया गया और उसके स्थान पर जोरावर सिंह को वहां का मुखिया बना दिया गया। इसके बाद जोरावर सिंह के हौसले और बुलंद हो गए और जोरावर सिंह ने अपनी फौज में और नौजवानों की भर्ती करना शुरू कर दिया। फिर जोरावर सिंह ने जम्मू के किले में से बाहर आकर पूरी सोच समझ और फौज की तैयारी करके सिख राज की सीमाओं को और आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। जोरावर सिंह 1820 से लेकर 1841 तक लगातार युद्ध करता रहा, जब तक वह शहीद नहीं हुआ। लेह उस समय एक देश हुआ करता था। उस पूरे इलाके को हराकर जरनैल जोरावर सिंह ने सिख राज का हिस्सा बना लिया था। लेह का इलाका जीतने के बाद वह तिब्बत की ओर आगे बढ़ता गया और तिब्बत का इलाका भी सिख राज में मिला लिया। आगे बढ़ते हुए जरनैल जोरावर सिंह तिब्बत की ऐसी चोटी पर पहुंच गए जहां पर 4 देशों की सीमाएं एक साथ मिलती थी, भारत, चीन, अफगानिस्तान और रूस। उस चोटी का नाम था पामीर। जोरावर सिंह जब उस चोटी पर पहुंच गए तब अंग्रेजों को जब इस बात की सूचना मिली तब अंग्रेज घबरा गए और वह सोचने लगे, यदि जोरावर सिंह ने रूस के साथ समझौता कर लिया तब इन दोनों का एक ही दुश्मन होगा और वो होंगे अंग्रेज, और भारत पर सिख और रूस का राज होगा। अंग्रेज इतने चालाक थे, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के साथ मुलाकात की और जोरावर सिंह के खिलाफ महाराजा रणजीत सिंह के मन में शक पैदा कर दिए। और दूसरी तरफ अंग्रेजों ने अपनी एक फौजी टुकड़ी कनिंघम की अगुवाई में जोरावर सिंह की ओर भेज दी। यह फौजी टुकड़ी जोरावर सिंह की ओर इसलिए भेजी गई थी ताकि जोरावर सिंह को गुमराह किया जा सके कि अंग्रेज भी यहां पर कब्जा करने के लिए पहुंच चुके हैं। इस समय के दौरान कनिंघम के साथ जोरावर सिंह की मुलाकात भी हुई। जोरावर सिंह ने कनिंघम से इस पहाड़ी इलाके के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहिए। कनिंघम ने पूरी साजिश के तहत जोरावर सिंह को गलत दिशा में भेज दिया। जोरावर सिंह अंग्रेजों की इस साजिश को समझ नहीं पाए। कनिंघम ने जोरावर सिंह को ऐसे तूफान में धकेल दिया था कि वह वहां से निकल नहीं पाए और वे वहां से निकलने की बजाय बर्फीले पहाड़ों में जाकर फंस गए। वह ऐसा खतरनाक इलाका था, वहां पर ना खाने के लिए खाना, ना पीने के लिए पानी, ना आग जलाने के लिए लकड़ी और ना घर बनाने के लिए छत और ना ठंड से बचने के लिए कपड़े थे। ऐसे हालातों में बहुत से सिख सिपाही मारे गए और बाकी बच्चे बीमार हो गए और कुछ सिपाहियों के बर्फ लगने के कारण हाथ पैर खराब हो गए। 2 महीने तक ऐसा ही संघर्ष सिखों के साथ चलता रहा। यदि जोरावर सिंह कनिंघम की साजिश को समझ पाते तो उनके यह हालात कभी ना होते। जोरावर सिंह काबिले तारीफ जरनैल थे। जिन जोखिमों भरे हालातों में जोरावर सिंह फंस चुके थे, यदि वह वहां से कोई संदेश लाहौर महाराजा रणजीत सिंह को भेजना भी चाहते तब भी वह उस संदेश को पहुंचने में 2 महीने लग जाते। यदि उनका गुप्तचर वहां तक पहुंच भी जाता तो वहां से राशन या फिर कोई और सामान वापस लेकर जोरावर सिंह तक पहुंचा पाना नामुमकिन था। ऐसे हालातों में लाहौर दरबार की तरफ से कोई भी राहत सामग्री भेजना मुमकिन नहीं था। इस मुसीबत को कम करने के लिए जोरावर सिंह ने बड़ी सूझबूझ से काम लिया। जोरावर सिंह जिस इलाके पर कब्जा करते थे वह उन इलाकों के किसी भी इंसान को तंग परेशान नहीं किया करते थे। उस इलाके की औरतों की पूरी इज्जत किया करते थे और उनके किसी भी मंदिर को उन्होंने नहीं लूटा। गरीबों के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की। इसके उलट अमीर, वजीर और चौधरियों को
उन्होंने लूटा और उनके हथियार, घोड़े और अनाज छीन लिए और वहां के नौजवानों को अपनी फौज में भर्ती भी किया। यह नौजवान अपने इलाके के हर रास्ते को जानते थे और उन्होंने जोरावर सिंह को उन चौधरियों के बारे में बताया जिन्होंने गरीबों को लूट लूट कर काफी पैसा इकट्ठा किया हुआ था। उन चौधरियों को लूटने के बाद वह उस पैसे को गरीबों में बांट देते थे। इसी कारण से वहां के स्थानीय लोग सिखों की मदद करने लगे और उनके गुणगान करने लगे। सिख फौज जबरदस्ती किसी का धर्म तब्दील नहीं करती थी, ना ही किसी के साथ ऊंच नीच वाला व्यवहार करती थी। इसीलिए सिख फौज को बहुत बड़ी कामयाबियां मिली। सरदार जोरावर सिंह और उनके ताकतवर साथियों के कारण ही उन्होंने आधे से ज्यादा तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। वह नेपाल की तरफ आगे भी बढ़ सकते थे, उधर चीन की सरहद तक पहुंच चुके थे और हिमालय पर्वत की चोटी पर खड़े होकर जयकारे लगाते थे। सिख फौज की बहादुरी को देखकर लद्दाख की फौज मन ही मन घबराई हुई थी। जिस तेजी से सिख आगे बढ़ रहे थे, एक दिन लद्दाख की फौज सिख फौज के साथ मुकाबला करने के लिए अगलवंडे पहुंच गई और मोर्चे लगा लिए। इन दोनों फौजों के बीच में एक नदी बहती थी। दोनों फौजें एक दूसरे को युद्ध के लिए ललकार रही थी। उस समय सर्दी का मौसम चल रहा था। उन इलाकों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी। जब रात का समय हुआ तो लद्दाख की फौज ने आग जलाई और विश्राम करने लगे। कुछ सिपाहियों को देखभाल करने की ड्यूटी लगा दी ताकि सिख उन पर हमला न कर दें। उसी रात जोरावर सिंह ने अपने 100 से ज्यादा सिपाहियों को चुपके से उस लड़ाई के मैदान से पीछे हटा लिया। वहां से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर उन्होंने लकड़ी का एक छोटा सा पुल बना लिया उस नदी के ऊपर। पुल बनाने के बाद जोरावर सिंह ने एक एक सिपाही को कम से कम वजन लेकर उस नदी के उस पार पहुंचा दिया जिस तरफ से लद्दाख की निश्चिंत होकर सो रहे थे। सिखों ने अचानक लद्दाख के उस फौजियों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से वह घबरा गए। कुछ तो लड़ते लड़ते मारे गए और कुछ अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से भाग निकले। इस युद्ध में सिखों के साथ लड़ाई करने वाला कोई सूरमा नहीं था। इस फौज का कमांडर पंखोपा सिखों से बहुत ज्यादा डर गया था। पंखोपा ने अपने सेवक को आवाज दी और वह भागा भागा आया। पंखोपा ने अपने सेवक से कहा, मेरा घोड़ा चल नहीं रहा, जल्दी से इसको 2-4 डंडे मारो ताकि हम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकें। नौकर ने अपने कमांडर पंखोपा से कहा, हम हार चुके हैं, अब हाथ खड़े करके हम अपनी जान बचा सकते हैं, भागकर हमें सिर्फ मौत ही मिलेगी। पंखोपा ने अपने सेवक को गुस्से से कहा, इस समय तुम्हारी फजूल बातें सुनने का समय नहीं है, जल्दी से घोड़े को डंडा मार। सिपाही ने डरते हुए अपने कमांडर से विनती की, हजूर आप बहुत डरे हुए हैं, घबराहट में आपने यह भी नहीं देखा कि घोड़े के पांव बंधे हुए हैं। आप इतने घबराए हुए हैं कि बंधे हुए घोड़े को दौड़ाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। कृपा करके आप अपनी हार मान लें और हथियार डाल दें। और पंखोपा ने ऐसा ही किया, अपने हथियार डाल दिए। उसकी यह घोड़े वाली बेवकूफ़ी वाली हरकत पूरे लद्दाख में मशहूर हो गई। लोग इस बात को सुनकर खूब हंसते हैं। उधर जनरल जोरावर सिंह लगातार सिख राज की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा था। अपनी बेशुमार जीतों के कारण जोरावर सिंह को अपने ऊपर बहुत भरोसा हो चुका था। 23 साल तक कोई ऐसा सूरमा पैदा नहीं हुआ था जो जोरावर सिंह के साथ टक्कर ले सके। जोरावर सिंह जिस दिशा में भी चला जाता था वहां पर लाशों के ढेर लगा देता था। युद्ध के मैदान में जब जोरावर सिंह आ जाता था तो सिख फौज के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो जाते थे और दुश्मन फौज में दहशत फैल जाती थी। लद्दाख के फौजी ठिकानों में एक है दीपित सीमा के नज़दीक टोक्यो। इस स्थान पर दिसंबर के महीने बहुत ज़्यादा ठंड होती है। उस ठंड को यहाँ पर रहने वाले स्थानीय नागरिक ही बर्दाश्त कर सकते हैं। लद्दाख और तिब्बत की फौज ने सिखों के खिलाफ जंग शुरू कर दी। जर्नैल जोरावर सिंह ने इस युद्ध में बहुत ज़्यादा लापरवाही की। वह अपनी ताकत को ज़्यादा समझते थे और दुश्मन की ताकत को कम। टोक्यो की 10,000 से ज़्यादा फौज ने सिखों के ऊपर हमला कर दिया। उस समय सिर्फ उनके पास 500 सिपाही थे। उनके पास खाने पीने का सामान भी नहीं था और ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। यहाँ पर सिख फौज की पहली हार हुई। उसके बाद जोरावर सिंह ने और 500 सिपाही युद्ध के मैदान में भेजे। जोरावर सिंह यह भूल गया था कि 500 सिपाही 10,000 फौज का मुकाबला नहीं कर सकते। 10 दिसंबर 1841 के दिन जोरावर सिंह खुद युद्ध के मैदान में कूद गए। जोरावर सिंह को अपने आप पर बहुत भरोसा था। जोरावर सिंह का युद्ध में चले जाना सिपाहियों का हौसला बढ़ाता था। यह युद्ध 2 दिन तक लगातार चलता रहा। दोनों तरफ की फौज का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तीसरे दिन दोनों फौजों के बीच में आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई। सिखों का बारूद खत्म हो चुका था, तलवारें टूट चुकी थी और लाशों के ढेर लग चुके थे। सरदार जोरावर सिंह जयकारे लगाते हुए दुश्मन फौज के बीच में अकेले जाकर घुस गए। दुश्मन फौज के एक सिपाही ने निशाना लगाकर एक गोली चलाई जो जोरावर सिंह की टांग में जाकर लगी। जोरावर सिंह ने फिर भी हार नहीं मानी
और वह इस तरह दुश्मनों को मारता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। जोरावर सिंह से डरते हुए दुश्मन फौज का कोई भी सिपाही उनके नजदीक नहीं आता था। एक और सिपाही ने निशाना लगाकर एक नेजा जोरावर सिंह की ओर फेंका, जो जोरावर सिंह के सीने के आर पार हो गया। उस हमले से जोरावर सिंह अपने घोड़े से नीचे गिर गए। जोरावर सिंह के शहीद होने के बाद सिख फौज के हौसले टूट गए। जोरावर सिंह के शहीद होने के बाद तिब्बत की फौज के सिपाहियों ने जोरावर सिंह के बाल उखाड़ने शुरू कर दिए। जब उनके कमांडर ने उनको ऐसा करते हुए रोका और उसे यह पूछा, तुम ये बालों का क्या करोगे, तब उन सिपाहियों ने बताया, हम इन बालों को अपनी पत्नियों के बाजू पर बांधेंगे ताकि हमारे घर में भी ऐसा ही बहादुर बच्चा पैदा हो और अपने घरों में संभाल कर रखेंगे। हमारा विश्वास है कि इस तरह करने से हमारे घर में भी ऐसा बहादुर बच्चा पैदा होगा। यह बात सुनने के बाद तिब्बती कमांडर ने जोरावर सिंह की लाश को अपने कब्जे में ले लिया और जो कोई भी जोरावर सिंह का बाल या कोई और शरीर का हिस्सा लेना चाहता है तो उसे उसकी कीमत देनी पड़ेगी। कमांडर ने उससे पैसे लेने शुरू कर दिए। जोरावर सिंह के शहीद होने की सूचना जब वहां के लोगों को मिली तब वहां के लोग भीड़ के रूप में वहां पर आकर पहुंच गए। उन लोगों ने जोरावर सिंह के शरीर का एक एक हिस्सा खरीद लिया। किसी को हड्डी, किसी को बाल, किसी को जो भी मिला वह खरीद कर ले गए। कुछ ही समय में जोरावर सिंह का पूरा शरीर बिक गया। तिब्बत के लोगों ने जोरावर सिंह के एक हाथ को दफना दिया था। आज उस स्थान पर उन्होंने एक मंदिर बनाया हुआ है। वहाँ की गर्भवती औरतें आज भी उस मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर की परिक्रमा करती हैं और मन्नत मांगती हैं कि उनके घर भी जोरावर सिंह जैसा बहादुर बच्चा पैदा हो। जहाँ पर जोरावर सिंह शहीद हुए थे आज भी वहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। सिख इतिहास में सरदार जोरावर सिंह का जिक्र बहुत कम आता है क्योंकि वह पहाड़ी इलाकों में जाकर लड़ते रहे हैं जहाँ पर आज के समय भी पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। यही कारण है कि उनके जीवन की वीर गाथाएं बहुत कम